कैसे है, जहाँ पे हमने बीच में मसल कट की है ना, वो तो हील हुआ है। तो जैसे जो भी जब हमारी हीलिंग होती है तो आराम के साथ फाइब्रोसिस होते हैं। तो ये वाली मसल हमारी इसकी टाइट हो गई है और साइड वाली लूज है, तो सूजन नहीं है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है कि आपको एब्डोमिनल मसल की एक्सरसाइज करनी है। तो ये जो मसल है ये इसकी टोन है, इनको स्ट्रेट हो गई, हर्निया नहीं है इसी वजह से। तो आप दही अपनी रेगुलर डाइट में ऐड कर दीजिए ना। दही तो अच्छा बढ़िया है, तो खाते ही कहते हैं। तो ये काम हम और कर सकते हैं। जो प्रोबायोटिक्स होती है, जो हमारे इंटेस्टाइन के जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, उनकी कैप्सूल भी आता है, वो हम 10 दिन में एक लेना शुरू करें, है ना उसको। क्योंकि जो पेशेंट्स प्रोन हैं, इम्यूनोसप्रेशन रहेगा, एबिलिटी तो थोड़ा सा कम है नॉर्मल से, तो वो एक कैप्सूल और डेली ले सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। जी सर, अपना परिचय दें। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंकुर गर्ग, डायरेक्टर लिवर ट्रांसप्लांट, आकाश हेल्थ केयर, द्वारका, नई दिल्ली में। सर, आज यहाँ बनारस में हमारा विश्व जी के यहाँ के हॉस्पिटल में आप शिविर आयोजित किया गया है। आज शिविर में आपने कितने मरीजों को देखा है? ये आज शिविर में हमने करीबन 15 से 17 मरीजों को देखा। सर, देखा जाए लीवर की जो समस्याएं हैं वो जो ये आज बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके से लोग इससे अपना बचाव कर सकें, इस पर थोड़ा सा सर। देखिए, लिवर की बहुत सारी दिक्कतें वो हैं जो हम अपने अगर लाइफस्टाइल को अच्छा रखें और अगर अपनी अपनी एक बैलेंस लाइफ जिए तो उससे बच सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं 50% पेशेंट्स तो लिवर के अल्कोहल के कारण ही होते हैं और उससे बचना खुद हमारे हाथ में है। और अगर एक बहुत ही दूसरी कॉमन चीज़ है जो हम सुनते हैं आजकल, फैटी लिवर डिजीज़। 15 से 20% लोग पूरी पॉपुलेशन में आज की डेट में फैटी लिवर डिजीज़ से पीड़ित हैं। और फैटी लिवर डिजीज़ भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर हम अपना खान पान और अपनी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एज के अप्रोप्रिएट को ठीक रखेंगे तो उससे भी बच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम अपना सिर्फ अपनी खुद का ख्याल रखेंगे कि हम कैसा खा रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, पी रहे हैं और कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसी से हम 60 से 70% लिवर डिजीज़ से तो खुद ही बच सकते हैं। सर, आप यहाँ महीने में कितना दिन बैठते हैं? हम यहाँ पे हर महीने में तीसरे शनिवार को अवेलेबल होते हैं सभी लिवर संबंधित पेशेंट्स को देखने के लिए। तो यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह की क्या सुविधा है, या किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट उनका करते हैं, क्या व्यवस्था है उसके लिए? देखिए, जिस भी पेशेंट्स को मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, जिनको दवाइयों से या एंडोस्कोपी के थ्रू ट्रीटमेंट करके ट्रीट हो सकते हैं, वो लोग तो बनारस में ट्रीट हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का लिवर डिजीज़ थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, जिनको सिरोसिस या लिवर फेलियर हो चुका है, जिनको लिवर प्रत्यारोपण की ज़रूरत पड़ती है, उनको दिल्ली आना पड़ता है। और आज की डेट में बनारस के काफ़ी सारे मरीज़ हमारे पास आ चुके हैं और एक सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं। लिवर प्रत्यारोपण में क्या सर कोई इन्फेक्शन की भी चीज़ होती है, जैसे कि अगर वो अभी कुछ घटनाएं हुई है, जैसे कि लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और उसमें जो इन्फेक्शन के कारण वो मरीज की डेथ हो गई, तो क्या इसमें कुछ ऐसा है, क्या मामला है? देखिए, इन्फेक्शन तो किसी भी ऑपरेशन के बाद हो सकती है और लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही पेचीदा ऑपरेशन है। तो उसके बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं 5 से 7%, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की डेट में 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट है लिवर ट्रांसप्लांट का। और अगर जिन पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, अगर हम उनकी बात करें लाइफ में, तो उनके लिए बिना लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तो 0% सक्सेस रेट है। और लिवर ट्रांसप्लांट के साथ अगर हम उनको 90% से ज़्यादा सक्सेस रेट दे सकते हैं, तो ये डिफरेंस हम खुद ही सोच सकते हैं कि कितना बड़ा है। मरीज कैसे, आप यहाँ पे मान लीजिए किसी मरीज को देखते हैं, उनको ट्रांसप्लांट कराना है, तो किस तरीके से आप कार्य करते तो हैं? पहले तो हम उनको समझाते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर कैसे है, उनको क्या क्या करना पड़ेगा। लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ एक रिश्तेदार ही एक रिश्तेदार को अपना अंग का जो पार्ट है वो डोनेट कर सकता है। तो ये सब कुछ उनको पहले जानकारी देते हैं, क्योंकि जब तक किसी पेशेंट के पास जानकारी नहीं होगी वो उसका डिसीजन भी ठीक से नहीं ले पाएगा। और बहुत सारे पेशेंट्स एक बार हम उनको राइट सब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो फिर सब तैयारी करके हमारे पास आ जाते हैं और फिर उनकी सर्जरी हो जाती है। सर, क्या आपके हॉस्पिटल में वो जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, या बीमा स्वास्थ्य बीमा है, आयुष्मान कार्ड है, और भी अन्य कार्डों का, क्या उसमें आपके यहाँ क्या सुविधाएं हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री योजना तो किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है, क्योंकि वो पेशेंट को ही खुद अप्लाई करना होता है। तो वो अगर पेशेंट का एप्लीकेशन है और वहाँ से जो भी फंड आता है वो पेशेंट के अकाउंट में ही जाता है। रही बात पेशेंट के जो इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, वो सब हॉस्पिटल्स में पैनल पे होते हैं, तो वो हमारे हॉस्पिटल में भी हैं, है ना।
आयुष्मान कार्ड में अभी तक लिवर ट्रांसप्लांट अलाउड ही नहीं है, खाली हमारे हॉस्पिटल में कहीं पे भी आयुष्मान कार्ड में अभी लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे मरीजों को जो गरीब हैं और ऐसे हालात आ गए कि उनको प्रत्यारोपण कराना है लीवर, तो उनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए या क्या कर सर आपके हॉस्पिटल की क्या सुविधा हो या क्या आप सोचते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए? तो देखो, हॉस्पिटल अपनी साइड से डेफिनेटली जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है बिल्कुल देते हैं, और हॉस्पिटल उनको बहुत सारी एनजीओ से कनेक्ट कर देता है ना। और अगर वो पेशेंट थोड़ी सी भी मेहनत करना चाहेंगे तो एनजीओज उनके लिए काफ़ी सारा फंड रेज कर लेती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100 के 100% फंड उनका रेज हो जाता है, लेकिन 60-70% फंड उनका एनजीओज के थ्रू अरेंज हो जाता है। एक तो जानकारी डॉक्टर साहब आप ये हमें दें, बड़ा सौभाग्य है कि आप वाराणसी में हैं और हमारी आपसे वार्ता हो रही है। ये जो गर्मी के मौसम आते हैं, टेम्परेचर का कोई ठिकाना नहीं है, तो ऐसे जो आपके जिससे आप स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे पेशेंट उस पोजीशन में कैसे रहें, क्या बर्ताव करें, क्या बचाव करें, उसकी जानकारी दें। देखिए, गर्मी तो हम सभी के लिए है, चाहे किसी को लिवर का बीमारी है या लिवर की बीमारी नहीं है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए गर्मी में टेम्परेचर तो जितना जाएगा वो जाएगा, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अपना हाइड्रेशन कैसे रख रहे हैं, हम उसमें दिन में पानी कितना पी रहे हैं, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये शायद किसी भी एक नॉर्मल इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है समझाना कि कितना पानी पीना चाहिए। कहने के लिए 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर होता है, लेकिन उसका सबसे अच्छा आंसर है कि अगर दिन में 5 से 6 बार किसी को खुल के पेशाब हो रहा है और बहुत गाढ़े पीले रंग का नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो एडिक्वेट पानी पी रहा है ना। तो एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं गर्मी से बचने के सर लिए। इसके चार्ज क्या कंडीशन के ऊपर होता है, क्या चार्ज प्रत्यारोपण लीवर ट्रांसप्लांट का क्या खर्च आते हैं कुछ? लिवर ट्रांसप्लांट अगर हम पूरे ट्रीटमेंट की बात करें तो करीबन 15 से 20 लाख खर्चा आ जाता है लिवर ट्रांसप्लांट।